बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं निहाल अहमद शेख, मावीन मौलिम अल-हिरा उर्दू हाई स्कूल भुसावल। आज हम साइंस दुव्वम का चौथा सबक माहौली हुस्न इंतज़ाम का आगाज करेगी। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले हम चंद मालूमात और इस्तिलाहात को जानने की कोशिश करेंगे। इनमें सबसे पहले माहौल जानदारों पर किसी न किसी तरीके से असर अंदाज होने वाले तबई, कीमियाई और हयाती अज्जा को मजमूई तौर पर माहौल इन्वायरमेंट कहते हैं। याद रखिए, तबई अज्जा हवा, पानी, मिट्टी, मादनियात और सूरज की रोशनी का शुमार तबई अज्जा में होता है। इस तरह कीमियाई अज्जा, ग़िज़ाई अज्जा, मादनियात, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन वगैरह का शुमार कीमियाई अज्जा में होता है। इस तरह हयाती अज्जा, बैक्टीरिया, हैवानात, नबातात, इन तमाम का शुमार हयाती अज्जा में होता है। इस तरह तमाम अज्जा को मजमूई तौर पर तश्कील देकर माहौल तैयार होता है। माहौली निज़ाम माहौल के हयाती और गैर हयाती अज्जा के बाहमी तफाउल से तश्कील पाने वाले निज़ाम को माहौली निज़ाम कहते हैं। हयाती यानी जिनमें जान मौजूद होती है और गैर हयाती यानी जिनमें जान मौजूद नहीं होती, ऐसे अज्जा के बाहमी तफाउल यानी एक दूसरे के नतीजे से या असरअंदाज या तामुल के नतीजे में जो तश्कील पाने वाला निज़ाम होगा वो माहौली निज़ाम कहलाएगा। माहौल में हयाती और गैर हयाती अज्जा कौन से हैं? गैर हयाती अज्जा हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी, दर्जे हरारत, मरतूबियत वगैरह वगैरह तमाम गैर हयाती अज्जा है। इसी तरह हयाती अज्जा यानी तमाम किस्म के जानदार जैसे नबातात और हैवानात, इन तमाम का शुमार हयाती अज्जा में होता है। सारिफीन की 3 अक़साम है। नंबर 1, इब्तिदाई सारिफीन, प्राइमरी कंज्यूमर, ऐसे जानदार जो बराह रास्त खुद कफील ग़िज़ा साज या सब्ज नबातात से ग़िज़ा हासिल करते हैं, इब्तिदाई सारिफीन कहलाते हैं। इनकी मिसाल नाक तोड़ा, हिरन, हाथी वगैरह। सानवी सारिफीन, सेकेंडरी कंज्यूमर, जो जानदार इब्तिदाई सारिफीन को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं या इनसे ग़िज़ा हासिल करते हैं, सानवी सारिफीन कहलाते हैं। इनकी मिसाल मेंढक, उल्लू, लोमड़ी वगैरह। सलासी सारिफीन, ऐसे जानदार जो इब्तिदाई और सानवी सारिफीन को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, इसे सलासी सारिफीन कहते हैं। इनकी मिसाल साफ, बाज, तज्ज़ियाकार वगैरह। ग़िज़ाई जंजीर और ग़िज़ाई जाल में क्या फ़र्क है? ग़िज़ाई जंजीर की तारीफ समझते हैं। फूड चैन, माहौली निज़ाम में मुख्तलिफ जानदारों का एक दूसरे से जोड़ जिसमें खाए और खाए जाने का अमल होता है, ग़िज़ाई जंजीर कहलाता है। और एक ग़िज़ाई जंजीर में 4 या 5 तग़ज़ियाती सतह होती है। आप शक्ल देख रहे हैं। शक्ल में नजर आने वाली घास सूरज की शम्सी तवानाई से शिवाई तरकीब का अमल अंजाम देती है, इसलिए घास ग़िज़ाई जंजीर की ग़िज़ा साज जुज़्व है। नाक तोड़ा घास इस्तेमाल करता है, इसलिए ये इब्तिदाई सारिफ है। मेंढक अपनी ग़िज़ा के लिए नाक तोड़े का शिकार करती है, इसलिए मेंढक सानवी सारिफ है। सांप मेंढक का शिकार करता है, इसलिए सांप ग़िज़ाई जंजीर का आला सारिफ है। बाज ग़िज़ाई जंजीर का आला तरीन सारिफ है, क्योंकि ये सांप को मारकर इसे ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। शक्ल में बैक्टीरिया और कुकुरमता को भी दिखाया गया है। ये गंदखोर जानदार है जो तमाम सतहों पर अमल करके
तज्जियाकारी के फेल को अंजाम देते हैं। एक कीड़ा पत्ते, बीज या फल को खा सकता है। ये कीड़ा कई गोश्तखोर जानदार जैसे मेंढक, छिपकली, परिंदों और चूहों की ग़िज़ा बन सकता है। चंद परिंदे चूहों का शिकार कर सकते हैं। मेंढक कीड़ों को अपनी ग़िज़ा बनाती है, जो कि सांप इन मेंढक को अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। सांप को परिंदे अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। सांप चूहों को भी खा सकते हैं। इस तरह ग़िज़ाई जंजीर कभी सादा नहीं हो सकती। कई ग़िज़ाई जंजीरें आपस में मिलकर माहौली निज़ाम में एक पेचीदा जाल बनाती है। दरअसल इसी जाल को ग़िज़ाई जाल कहते हैं। हमने इस तस्वीर का इस्तेमाल ग़िज़ाई जंजीर में किया था। अगर इसी तस्वीर को ग़िज़ाई जाल की सूरत में ढालना हो तो क्या जरूरी है? याद रखिए, अगर इस ग़िज़ाई जंजीर को ग़िज़ाई जाल में तब्दील करना हो तो मुख्तलिफ अज्जा के दरमियान बाहमी तामुल का होना जरूरी है। कोई भी जानदार किसी शिकारी जानदार की खुराक बन सकता है। इसके अलावा एक शिकारी जानवर किसी दूसरे जानदार की खुराक भी बन सकता है। मेंढक मुख्तलिफ कीड़े मकोड़ों का शिकार करके इन्हें खा सकती है, लेकिन इसी मेंढक को सांप या बाज भी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। तवानाई का एहराम मुख्तलिफ ग़िज़ाई सतहों से बनने वाली तवानाई की सतह को बजरिए शक्ल जाहिर करे तो एहराम की शक्ल बनती है। इस शक्ल को तवानाई का एहराम कहते हैं। जब जानदार एक दूसरे को अपनी ग़िज़ा बनाकर मुख्तलिफ ग़िज़ाई सतह बनाते हैं तो ग़िज़ाओं से हासिल शुदा तवानाई एक ग़िज़ाई सतह से दूसरी ग़िज़ाई सतह में मुंतकिल होती है। यानी इस शक्ल में पहली ग़िज़ाई सतह पर तवानाई की दीगर सतहों के मुकाबले ऊंची तवानाई होती है। यानी हर सतह पर पहुंचने तक ये तवानाई कम होती जाती है, यहाँ तक के बुलंदी पर पहुंचने तक ये तवानाई बहुत कम रह जाती है। तो पर घोंसला बनाने वाला परिंदा करीब के तालाब से मछलियां पकड़कर ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है। क्या ये परिंदा दरख्त और तालाब ऐसे दोनों माहौली निज़ाम का हिस्सा बनता है? यकीनन ये दोनों माहौली निज़ाम का हिस्सा बनता है, क्योंकि परिंदा इस दरख्त पर अंडा देने के लिए एक घोंसला बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो दरख्तों के माहौली निज़ाम से फायदा हासिल करता है। इसके अलावा करीब के तालाब से मछलियों से ग़िज़ा हासिल करता है, यानी इसकी आदत शिकारी है। वो तालाब से मछलियों को शिकार करता है। परिंदा तालाब में मछलियों की तादाद पर भी काबू रखता है और इस तरह ये तालाब के माहौली निज़ाम का भी एक हिस्सा बन जाता है। आपको एक जंजीर सामने नजर आ रही है। मैं सवाल पढ़ता हूँ, हम इसके जवाब तलाश करेंगे। जुनूबी भारत की कई रियासतों में बड़े पैमाने पर चावल की काश्त की जाती है। चावल की फसलों पर बड़े पैमाने पर नाकतोड़ों का हमला, मेंढक का इन नाकतोड़ों का शिकार करना, सांप का इन मेंढकों को खाना। अगर अचानक इन मेंढकों की तादाद कम हो जाए तो, याद रखिए, अगर अचानक मेंढकों की तादाद कम हो जाए तो नाकतोड़ों की तादाद में इजाफा होगा। वो नाकतोड़े चावल की फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरा सवाल, किस सारीफ की तादाद में इजाफा होगा और किस सारीफ की तादाद घट जाएगी? इब्तिदाई सारीफ की तादाद बढ़ जाएगी और सलासी सारीफ की तादाद कम हो जाएगी। याद रखिए, ये एक कुदरती ग़िज़ाई जंजीर है। जब किसी वजह से इस ग़िज़ाई जंजीर में मेंढकों की तादाद कम हो जाए तो सानवी सारिफीन की तादाद भी घट जाएगी, जिसके नतीजे में सांप जो ग़िज़ाई जंजीर के आला सारिफीन में अपनी जगह बनाते हैं, इनकी तादाद में
कमी वाक़ होगी। इब्तिदाई सारिफ यानी नाक तोड़ों की तादाद में बेहद इजाफा हो जाएगा, क्योंकि इनकी आबादी पर कंट्रोल करने वाले सानवी सारिफीन का वजूद ही नहीं रहेगा। नाक तोड़ों की आबादी में इजाफे से चावल की पैदावार में कमी वाक़ होगी। सांपों की तादाद में कमी होने से अतराफी माहौल में चूहों और दीगर कतरने वाले जानवरों की तादाद में काफी इजाफा हो जाएगा। ये जानवरों भी सानवी सारिफीन के जुमरे में आते हैं। तीसरा सवाल, मजमूई तौर पर यहाँ के माहौली निजाम पर क्या असर होगा? मेंढक की तादाद कम होने से सांप की तादाद भी कम हो जाएगी और नाकतोड़ों की तादाद ज्यादा होने से चावल की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। इस तरह माहौली निजाम का कुदरती तवाजुन बिगड़ जाएगा।